तन दुरुस्त मन दुरुस्त चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर उम्र और हर वर्ग के लोगों की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, अच्छी नींद। नींद केवल थके शरीर की ज़रूरत नहीं है, यह मन को भी विश्राम देती है, हमारी आत्मा को भी शांत करती है और हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण रिपेयर और रिन्यूअल के काम करती है। जिस तरह खेत में पड़ी ओस पौधों को नया जीवन देती है, उसी तरह रात की नींद हमारे तन मन को ताजगी देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज हर पांचवां व्यक्ति कहता है, मुझे नींद पूरी नहीं आती। कोई बार बार जागता है, कोई देर रात तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है और कोई सुबह उठकर भी थकान महसूस करता है। वैज्ञानिक रूप से नींद एक जटिल प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क और शरीर को कई तरह से प्रभावित करती है। यह सिर्फ एक बंद अवस्था नहीं है, बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसके दौरान हमारा मस्तिष्क कई चरणों से गुजरता है। नींद के मुख्य दो चरण होते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी NREM और रैपिड आई मूवमेंट यानी REM। तो NREM नींद के दौरान हमारा शरीर खुद को ठीक करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है और ऊर्जा का संचय करता है। इसके बाद REM नींद आती है, जिसे सपनों की नींद भी कहते हैं। इस दौरान हमारा मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है, सीखने और याददाश्त को मजबूत करता है। गहरी और पर्याप्त नींद न मिलने पर ये दोनों प्रक्रियाएं बाधित होती हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वैश्विक स्तर पर भी नींद की समस्या बेहद व्यापक है। शोध बताते हैं कि दुनिया के लगभग 16% वयस्क अनिद्रा से पीड़ित हैं और करीब 8% लोग इसके गंभीर रूप से शिकार हैं। कुछ अध्ययनों में पाया गया कि लगभग 30 से 35% लोग समय समय पर नींद की समस्या अनुभव करते हैं, जबकि करीब 10% लोगों में यह लगातार बनी रहती है। वृद्धावस्था में यह और गंभीर हो जाती है। 65 वर्ष से ऊपर के लगभग 3/4 लोग किसी न किसी रूप में नींद की कमी या बेचैनी महसूस करते हैं। इसका असर केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए अमेरिका में क्रॉनिक अनिद्रा से हर साल लगभग $200 अरब की उत्पादकता का नुकसान होता है। ये आंकड़े बताते हैं कि नींद का अभाव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक चुनौती भी है। नींद ठीक से ना आने के क्या कारण हैं, यह शायद बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करता चलूँ कि आजकल के ज़माने में एक सामान्य व्यक्ति को सामान्यतः 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। आप जितनी नींद के बाद तरोताज़ा महसूस करें, उतनी नींद आपके लिए बेहतर है। मैं इस मामले में ज़रूर दुर्भाग्यशाली रहा हूँ। मुझे 20 साल तक ठीक से सोने को नहीं मिला है। 4 से 5 घंटे मेरी सामान्य नींद हो पाती है आज भी। मैं सामाजिक व्यक्ति रहा हूं तो प्रायः रात भर जागकर लोगों की सेवा में लगना पड़ता है। योग निद्रा वगैरह के अभ्यास से नींद की कुछ भरपाई हो जाती है, पर आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं कि नींद में खलल पड़ने की नौबत ना आए। कोविड के दौरान स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोग डरे हुए थे और अस्पताल जाने से बचना चाहते थे। मेरे पास रात दिन कभी भी फोन आते और मैं सोने की चिंता छोड़कर लोगों के इलाज के काम में लग जाता था। ईश्वर की कृपा यह जरूर रही कि मैंने स्वयं अकेले दम पर बिना किसी से कोई पैसा लिए लगभग 2000 लोगों का इलाज किया, पर मेरा कोई भी मरीज मौत के मुंह में नहीं गया। मेरे बनाए पर्चों से 1.5 से 2 लाख लोगों ने घर बैठे अपना इलाज खुद किया। यह भी मेरे लिए एक बड़ी बात थी। खैर, अब सवाल यह है कि क्या नींद को केवल दवाओं की गोली से खींचकर लाना ही समाधान है? जवाब है कि नुकसानदेह रसायनों से बनी नींद की गोलियों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारी परंपरा की तीनों धाराएं हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा, साथ में योग निद्रा और घरेलू उपाय भी। ये सभी मिलकर हमें बिना किसी दुष्प्रभाव के स्थायी रूप से नींद वापस दिला सकते हैं। आयुर्वेद नींद को जीवन का स्तंभ मानता है। चरक संहिता कहती है, निद्रा लाभेन सुखम दुखम पुष्टिम कृष्टा बला बलम, यानी नींद से ही सुख दुख और बल दुर्बलता तय होते हैं। आयुर्वेद में सबसे पहले नाम आता है अश्वगंधा का। यह एक एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी है, यानी यह शरीर को तनाव के साथ सामंजस्य बैठाने में मदद करती है। रात को सोने से पहले अगर आप 3 से 5 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण गुनगुने दूध के साथ लें तो यह शरीर के तनाव हार्मोन
कार्टिसोल को घटाता है और गहरी नींद लाता है। आधुनिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि अश्वगंधा नींद की गुणवत्ता को सुधारता है। इसके बाद है जटामांसी। यह उन लोगों के लिए खास है जिनकी नींद बार बार टूट जाती है। अगर आप 1-2 ग्राम जटामांसी का चूर्ण शहद या गुनगुने दूध के साथ लेते हैं तो दिमाग की उत्तेजना घटती है और नींद स्थिर होती है। इसे प्राकृतिक रूप से मस्तिष्क टॉनिक भी कहा जाता है, जो तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। ब्राह्मी घृत भी आयुर्वेद का प्रसिद्ध उपाय है। रात को 1-2 चम्मच गुनगुने दूध के साथ लें। यह दिमाग के अधिक विचारों को शांत करता है और मानसिक थकान को कम करता है। और एक सरल घरेलू उपाय है जायफल। भारतीय घरों में बच्चे को सुलाने से पहले दूध में जायफल घिसकर देना परंपरा रही है। आप भी रात को सोने से पहले दूध में 1 चुटकी जायफल डालकर देखें। वैज्ञानिक तौर पर इसमें मौजूद माइरिस्टिसिन नामक तत्व स्वाभाविक रूप से नींद लाने में मदद करता है। आयुर्वेद यह भी कहता है कि रात का भोजन हल्का और सुपाच्य होना चाहिए और सोने से कम 2 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, तभी नींद का आना स्वाभाविक हो पाता है। बेहतर है कि रात का खाना 6 से 8 बजे के बीच समाप्त कर लें, तो शरीर के तमाम दूसरे रोगों में भी बिना दवा के लाभ जरूर मिलेगा। अब बात करें होम्योपैथी की। यहाँ हर दवा लक्षणों के आधार पर दी जाती है। याद रखिए कि होम्योपैथी में अन्य पैथियों की तरह बीमारी के नाम पर दवा नहीं होती। मान लीजिए किसी के दिमाग में विचारों की भीड़ है, छोटी सी बात पर नींद उड़ जाती है, तो ऐसे में काफिया क्रूडा 30 या 200 बहुत मदद कर सकती है। यह उन लोगों के लिए है जो मानसिक रूप से अति सक्रिय होते हैं। इसे रात को सोने से आधा घंटा पहले 2-3 बूंद जीभ पर टपका लें, या छोटी गोलियों के रूप में दवा हो तो 4-5 गोलियां जीभ पर रखकर चूस लें। अगर समस्या थकावट की है, नर्वस सिस्टम कमजोर लग रहा है और तनाव से नींद नहीं आती, तो कालीफास 3x या 6x बढ़िया दवा है। इसे दिन में 3-4 बार 4-4 गोली की मात्रा में जीभ पर रखकर चूसें। यह धीरे धीरे नसों को पोषण देकर नींद की स्थिति सुधारती है। इसे नर्व टॉनिक भी कहा जाता है। ऐसे ही अगर कोई विशेष कारण नहीं है लेकिन थकान के बावजूद नींद नहीं आती, तो पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा क्यू यानी पैसिफ्लोरा मदर टिंचर फायदेमंद है। यह प्राकृतिक रूप से तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। इसे सोने से कुछ देर पहले 1/4 कप गुनगुने पानी में 20-25 बूंद डालकर आराम आराम से पी लें। जो लोग देर रात तक काम करते हैं, ज्यादा कॉफी चाय पीते हैं और इस वजह से नींद बिगड़ गई है, उनके लिए नक्स वोमिका कारगर दवा हो सकती है। वहीं अगर कोई रात को लगभग 1 बजे के आसपास बेचैनी से उठ जाता है, तो ऐसे में आर्सेनिक अल्बम आपकी सहायता कर सकता है। आर्सेनिक अल्बम 30 की 2-3 बूंदें जीभ पर टपका लें, या दवा गोलियों में हो तो 4-5 गोली जीभ पर रखकर चूस लें। कुछ दिन नियमित लें, काफी आराम मिलेगा। बेवजह लंबे समय तक दवा नहीं लेनी है। यहां याद रखना जरूरी है कि होम्योपैथी की दवाएं हमेशा लक्षण देखकर दी जाती हैं, इसलिए बेहतर है कि चिकित्सक से भी परामर्श कर लें। अब आइए प्राकृतिक चिकित्सा के सहारे नींद की समस्या हल करें। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि नींद का संबंध हमारी जीवन शैली से है। मेलाटोनिन, जिसे स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है। ऐसे में सुबह 15-20 मिनट धूप लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही हमारे शरीर को संकेत देता है कि दिन शुरू हो गया है, जिससे रात में मेलाटोनिन का उत्पादन सही समय पर होता है। इससे विटामिन डी की भी शरीर में कमी नहीं होने पाती। यह ज्यादातर लोग अब जानने ही लगे हैं। विटामिन डी के बारे में नए शोध कुछ इस तरह के हैं कि यह अच्छी नींद के लिए भी जरूरी है, और इसकी आपूर्ति शरीर में ठीक बनी रहे तो बुढ़ापा देर से आता है। एक तरीका यह है कि सोने से पहले पैरों को गुनगुने पानी में 10 मिनट डुबो कर रखें। इसे फुट बाथ कहते हैं। इससे नसों को शांति मिलती है और शरीर का तापमान संतुलित होता है, जो नींद के लिए जरूरी है। तिल या नारियल तेल से तलवों और कनपटियों की मालिश करें तो कुछ दिनों में नींद अपने आप बेहतर होने लगती है। इसी के साथ यह समझें कि भोजन का समय और प्रकार भी महत्वपूर्ण है। रात का खाना हल्का हो और सोने से 2 घंटे पहले जरूर हो। मोबाइल और लैपटॉप का प्रयोग कम करें, क्योंकि उनसे निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन बनने से रोकती है और दिमाग को जगाए रखती है। योग शास्त्र कहता है कि नींद केवल शरीर की नहीं, मन और आत्मा की भी होती है।
इसमें सबसे प्रभावी साधन है योग निद्रा। इसकी विधि बहुत सरल है। रात को चुपचाप लेट जाइए, आंखें बंद करके गहरी सांसें लीजिए, फिर मन को शरीर के हर हिस्से पर ले जाइए, सिर से पांव तक। हर अंग को मन ही मन कहिए, अब तुम शिथिल हो, और भीतर ही भीतर दोहराइए, मैं स्वस्थ हूं, सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं। योग निद्रा के लिए YouTube वगैरह पर मौजूद किसी वीडियो को सुनकर अलग से अभ्यास भी कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट योग निद्रा करने के बाद नींद अपने आप गहरी होने शुरू हो जाती है। शोध कहते हैं कि इससे दिमाग में डेल्टा तरंगें बढ़ती हैं, जो गहरी नींद का आधार है। अब कुछ आसान घरेलू उपायों की बात करते हैं। रात को गुनगुना दूध पीने की आदत बनाइए। इसमें ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है, जो शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन में बदलकर नींद लाता है। याद रखें कि दूध शुद्ध होना चाहिए। इस दूध में अगर 1 चम्मच शहद डाल लें तो उसका असर और बढ़ जाता है। शहद दिमाग को ग्लूकोज की हल्की आपूर्ति करता है और तनाव घटाता है। इसी दूध के साथ आप अश्वगंधा का चूर्ण 2-3 ग्राम ले सकते हैं। मेवे जैसे बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज भी नींद को गहरा करते हैं, क्योंकि ये मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है, जो मांसपेशियों को आराम देता है और तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। बहरहाल इन सब के साथ सबसे बड़ा उपाय यह है कि रोज एक ही समय पर सोएं और एक ही समय पर उठें। शरीर की आंतरिक घड़ी तभी स्थिर होती है और नींद स्वाभाविक आती है। अंतिम बात यह कि आप ध्यान दें कि आपको नींद क्यों ठीक से नहीं आती। समझ में आ जाए तो लक्षणों के हिसाब से जो मैंने होम्योपैथी दवाएं बताई हैं, उनमें से कोई चुन लें। सारी दवाएं एक साथ न करें। ज़रूरत लगे तो पोटेंसी और मदर टिंचर वाली दवाएं ज़रूर साथ ले सकते हैं। होम्योपैथी के साथ आयुर्वेद और घरेलू उपाय आजमाने में कोई परेशानी नहीं है। जिस नुस्खे से आपको फ़ायदा मिले, मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार अपनी टिप्पणी में उसका बयान भी आप जरूर करें। इससे दूसरों को भी लाभ कुछ मिल सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि नींद को गोली खाकर मजबूरी में लाना असली समाधान नहीं है। नींद जीवन की लय है। इस लय को हासिल करना सबसे बड़ी बात है। आयुर्वेद हमें पौधों की औषधि देता है, होम्योपैथी हमें लक्षणानुसार उपचार देती है, और प्राकृतिक चिकित्सा हमें जीवन शैली का अनुशासन सिखाती है। योग निद्रा मन को स्थिर करती है और घरेलू उपाय इसे सहज बनाते हैं। याद रखिए, नींद दौड़कर नहीं आती, वह प्यार दुलार के मनुहार पर आती है, और उसका सबसे प्यारा बुलावा है शांत मन, हल्की दिनचर्या और सरल जीवन। आज से आप जो उपाय अपनाने का तय कर रहे हो, उसे अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखिए। हमें अच्छा लगेगा, औरों को प्रेरणा मिलेगी। आज बस इतनी सी बात। हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में भी साझा करें, ताकि स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा तेजी से आगे बढ़ सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।